सैयद गुलाम मोहिउद्दीन नूर साहब जी जो मस्जिद में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद कैमरा लाइट्स एक्शन की दुनिया का बादशाह बन गए, कैसे? देखें, गुलाम मोहिउद्दीन मेरा जब मैं जर्नलिज़म करता था कॉलेज टाइम में, कोहिस्तान अखबार 1968, 69, 70 में मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली थी। तो मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन नूर था। तो जब वो पहली फिल्म असिस्ट की तो उसमें टाइटल लिखने की बारी आई तो हमारे दोस्त थे, मेरे सीनियर थे बहुत, जावेद फाजिल, वो उस वक्त मेरे उस्ताद सुलेमान साहब को असिस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार ये बहुत लंबा नाम है, इसको छोटा करो किसी तरह। तो आपने इसको मैंने कहा सैयद नूर कर दिया। मैंने कहा सैयद नूर कर दे। वो मेरे लिए बहुत लकी और बड़ा अच्छा लगा। आपकी फिल्मों के नाम भी आपके नाम की तरह ज्यादातर वन वर्ड हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चूड़ियां, मजाजन, उसमें भी कोई थोड़ा सा इसी तरह फार्मूला अप्लाई किया आपने? नहीं, सूटेबिलिटी की बात है नहीं साहब कि सूट क्या कर रहा है। आपको याद होगा, डेफिनेटली याद होगा कि जब मजाजन शुरू हुई है तो उसका नाम मरासन था। बड़ी खबरें लगी थी बहुत, और ख़ास तौर पे ताहिर सरवर मीर साहब ने जंग में बहुत लंबी चौड़ी खबर लगाई थी कि जी मरासन, जिस पे बहुत इतराज़ात हुए तो मैंने उसे मुजाजन कर दिया। तो दिस वाज द रीज़न। शाह जी जो है बड़ा अजीब सा सवाल है। जी करें, यानी कि चूँकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ तो फिर मुझे करते हुए ज़्यादा अजीब लगता है कि ये क्या हुआ हमारे साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ। इनू नज़र लग गई है, इनू असी आप बर्बाद करता है। ये ज़रा थोड़ी यह कहानी तो आज सुनाओ, आज लोगों को ये बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जितना बड़ा स्कोर आपका है, जितनी बड़ी अचीवमेंट्स आपकी हैं, और बॉलीवुड तक फिकी की बात करें और वहां जब चूड़ियां को इतना सराहा गया और आपको वहां बुलाया गया तो आपकी कंट्रीब्यूशन भी है, मगर उतना ही कहीं ना कहीं फिर आपको जिम्मेदार भी ठहराया जाता है कि आप चाहते तो यूं हो जाता, आप चाहते तो यूं हो। नहीं, डेफिनेटली। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, ये जो हमारे मुल्क के हालात रहे हैं उसकी वजह से इसका ये हाल है कि प्रोड्यूसर्स नहीं रहे, और फिर सबसे बड़ा जो हमारे ताबूत में कील ठोका है वो मल्टीप्लेक्सेस। मल्टीप्लेक्स सिनेमा। हम बहुत खुश हुए थे कि हमारे मुल्क में मॉडर्न सिनेमा आया है और मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, हमारी फिल्म को सपोर्ट मिलेगी, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगी। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया को सपोर्ट मिला। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्स सिनेमास ने उर्दू और पंजाबी की फिल्म्स को डिवाइड कर दिया। जी नहीं, डिवाइड नहीं कर दिया, उसको वो मौके नहीं दिए जो उसको मिलने चाहिए थे फिल्म इंडस्ट्री को। और सबसे बड़ी बात जो इसमें फ़र्क आया ना, वो मासिस दूर हो गया। फिल्म जो है ही मासिस की, बिल्कुल। मासिस जा नहीं सकता, वो एंटर नहीं हो सकता उन सिनेमाज में। 35 रुपए की टिकट के साथ चूड़ियाँ 40 करोड़ का बिजनेस किया था उसने, मोर देन 40 करोड़। अब मासिस मैक्सिमम 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ खर्च कर सकते हैं। उस ज़माने में बड़ी बात है। 1200 रुपये नहीं खर्च कर सकते आज के सिनेमा में जाते हुए। तो ये क्लासेस का सिनेमा हो गया। तो उनके जितने हैं नंबर्स, उतनी फिल्म चल जाती है। जबकि आपकी सस्ती टिकट होगी तो बार बार लोग देखेंगे, पूरी पूरी फैमिलीज आएंगी, वो देखेंगी। उनको दूर कर दिया गया है। ब्लॉकबस्टर हिट। और फिर एक और मसला हुआ, इंडियन फिल्म्स खुल गई, बड़ी अच्छी बात थी। इंडियन फिल्म्स ने बड़े बिजनेस किए यहाँ पे, और लोग गए, सिनेमा रिवाइव हुआ, लोगों ने सिनेमा जाना शुरू कर दिया, फैमिलीज़ ने जाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही इंडियन फिल्म्स को रोका गया, हमारी आवाम ने जाना छोड़ दिया, सिनेमा में जाना छोड़ दिया। मेरा दिल बहुत चाह रहा चूड़ियाँ पे, बहुत मैंने बात कर रही है चूड़ियाँ पे, लेकिन मुझे शेरगढ़ बहुत पसंद है जी। मैं ज़रा वहाँ वापस जाना चाहता हूँ। किस तरह से जो है वो एक सैयद फैमिली में आँख खुली और इब्तदाई तालीम जिस तरह से आपने हासिल की, और एक फैमिली के लिए तो बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ मोमेंट होगा जब आपने ये फैसला कर लिया कि आप फिल्म की तरफ आएंगे। और ख़वातीन को तो रुकावट होती है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, ऐसी फैमिली से, लेकिन आपको भी कोई? बिल्कुल, मुझे भी हुई, लेकिन फैमिली से बगावत की। हाँ, फिल्म के लिए। अरे बगावत इन दिस सेंस में कि मैंने जो चाहा मैंने किया। मैं आपको बताऊं कि ऑर्फन बॉय था, यतीम बच्चा था। तो
इंडिपेंडेंट था, मुझे फैसले करने का इख्तियार था, लेकिन मेरे ख़ानदान वालों को पसंद नहीं था फैसला। और उन्होंने बड़ी बातें की, ये देखें ये किस तरह चल पड़ा है। हालांकि मैंने मस्जिद में मेरी इब्तदाई तालीम हुई और दरबार पे तेल उठाना, डालना दियों में, ये करना, मुजावर हम, लेकिन मेरा माइंड कहानियाँ गढ़ने में, क्रिएटिव माइंड। वो था। मैंने 9th क्लास में पहला आर्टिकल लिखा था जो कोहिस्तान में छपा था, 9th क्लास में। और आपकी आर्टिकल्स राइटिंग से ही आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की? जी, मैं उनके साथ पढ़ता था, साथ में मैं जर्नलिज्म करता था। नसीम इजादी साहब एडिटर होते थे कोहिस्तान और 60 रुपए के आर्टिकल के मिलते 60 थे? रुपये। वाह, क्या बात है इस जमाने की। वो नसीम हिजाजी साहब का मैं बड़ा बचपन से, तब भी बचपन ही था, मैं फ़ैन था बहुत। तो मैं एक दिन गया ड्रॉप करने अपना आर्टिकल, तो मुझे उन्होंने कहा, सलमा जबी होती थी इंचार्ज, उन्होंने कहा नसीम हिजाजी साहब आपसे मिलना चाह रहे। डांट पड़ेगी या पता नहीं, देखना, दूर दूर से देखा हुआ था मैंने, करीब जाने का मौका। वो मुझे लेके कमरे में गई, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा ये है जी गुलाम मुहिउद्दीन। कहने लगे अच्छा अच्छा बैठो बेटा। मैं यार मैंने तुम्हारी फूल वाली कहानी पढ़ी है कि 2 बच्चे हैं गुलाब के और एक मदर है एक ऊपर टहनी में, और वो बच्चे सामने से आते हैं, शरारती बच्चे, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो रोते हैं, वो आपस में बातें करते हैं कि देखो ये हमें तोड़ लेंगे, ये हमें जुदा कर देंगे, माँ ये हमें तोड़ रहे हैं, ये हमें तुमसे। तो माँ भी रो रही है कि देखो हम खूबसूरती पैदा करते हैं और ये खूबसूरती को देखने की बजाय ज़ाया क्यों करते हैं। मतलब दिस काइंड ऑफ, कहने लगे मुझे बहुत मुतासिर किया, फैसिनेटेड। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है, और यू कंटिन्यू इट, और तुम ग्रेजुएशन करो, मैं तुम्हें यहाँ जॉब दूंगा। जबरदस्त। तो ये सिलसिला था लिखने का, और वो मिकलोर रोड पे सारा कुछ था, ये कोहिस्तान का दफ्तर भी मिकलोर तब रोड पे। लिखने की आज़ादी थी या आज वाले हालात थे? हाँ, जो दिल में आता था लिख देते थे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा? बहुत कोई फोन नहीं आंदा सी क्या की लिख रहे हो तुम? नहीं नहीं नो? नहीं, लिखते पॉजिटिव थे ना। अच्छा। लेकिन आपकी जो राइटिंग लिखते पॉजिटिव थे। मुझे हमारे उस्तादों में सादत ख्याली साहब, बाबा चिश्ती, मलक मोहम्मद हुसैन, वाह, असगर अली कौसर, क्या बात है। वड़ाइच, ये हमारे उस्तादों में से थे वहाँ। तो ये लिखने लिखाने का, साथ में मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। कोहिस्तान बंद हो गया, बैन हो गया भट्टू साहब के ज़माने, तो अब क्या करें। मैंने कहा फिल्म में चलते हैं। अच्छा। देन आई स्टार्टेड फिल्म एज असिस्टेंट डायरेक्टर। जावेद फाजिल साहब मेरे जानने वाले थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, वो उस वक्त एस सुलेमान साहब को असिस्ट कर रहे थे। एस सुलेमान साहब मेरे उस्ताद हैं। एस सुलेमान साहब एक बड़ा नाम है इस फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा नाम है। उनकी फैमिली ने फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया, संतोष भाई, दर्पण साहब, सबिया भाभी, नैर भाभी, ये सब लोग। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें रख लेता हूँ साथ, सलमान साहब के साथ। इस तरह मैं इंडस्ट्री में आ गया और मेरा टारगेट ही डायरेक्टर बनना था। पहली दफ़ा सिनेमा कब देखा? जब आप दाखिल हुए और अंदर यूं करके एक बड़ी स्क्रीन है, और वो कौन सी फिल्म थी जो आपने सिनेमा में पहली दफ़ा देखी जाए? आप हैरान रह जाएंगे, आन। आन? दिलीप कुमार की। अच्छा, वाह। आन, रतन सिनेमा, मुझे आज भी याद है, तब इंडियन फिल्म्स ओपन थी। अच्छा। तो आन मैंने देखी थी, और मैं बड़ा, मुझे दिलीप साहब का तलवार चलाना वो बहुत अच्छा लगा था। और मज़े की बात यह है कि म्याओ हॉस्पिटल के पास एक लंबी कतार में कैमरा वाले बैठे होते थे तस्वीर उतरवाने के लिए, पासपोर्ट की या जो। तो वो कपड़ा डाल के ऐसे, तो सामने बंदा बैठा हुआ है और ऐसे लेंस से वो, हाँ या स्माइल, उसने ऐसे किया, उसने बंद कर दिया, और उसी वक्त वो डेवलप हो के और वो तस्वीर मिल जाती थी। अब उन्होंने दिलीप कुमार साहब की तस्वीर लगाई हुई थी पैसे बटोरने के लिए। अच्छा। हम फिल्म के मारे हुए लोग, दिलीप साहब फेवरेट, तो जाके हम कि जी हमारी एक गर्दन लगाएं आप, वो गर्दन लगाते थे। अच्छा। वो हमारी तस्वीर उतार के, 2 लड़के थे हम, तो दिलीप साहब का धड़ ऊपर हमारी गर्दन लगी, ऐसे खड़े हुए। कमाल है। तो उस वक्त से ये जुनून था इस हद तक। तो बस फिर फिल्म में आए और 5 साल मैंने असिस्ट किया एस सुलेमान साहब को, 18 फिल्म में असिस्ट कर। तो ऐसे में एक कहानी घड़ रहा था बैठा हुआ, तो मैडम संगीता की मदर
जिनका आज भी मैं एहसान मंद हूँ, मैडम मेहताब बानो, वही सारे डिसीजन लेती थी। उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की हुई थी अपनी PNR प्रोडक्शन। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं कहानी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा है सुनाओ। मैंने उनको कहानी सुनाई तो वो मुतासिर हुई, तो उन्होंने कहा बस हम बनाएंगे ये फिल्म, तुम कल ना एक डायरेक्टर का नाम लिया, उनके पास चले जाना और उनको सुना दो, हम फिल्म शुरू करते हैं। मैं डायरेक्टर बनना चाह रहा था, मैं अपने लिए लिख रहा था। मैंने कहा चलो। मैं गया, उन डायरेक्टर साहब को सुनाया, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन भी ये बड़ी बोल्ड है। ये लड़की रात को, कॉल गर्ल है, रात को आती है और दिन में चली जाती है, ये तो डाइजेस्ट नहीं होगा। हमारे यहाँ तो हीरोइन जो है वो बड़ी नेक, परवीन और ये वो इस टाइप से होती है। तो तुम ऐसा करो, वो आए रात को, वहाँ से चोरी वोरी करे और भाग जाए और बिके नहीं वो। मैंने कहा मेरी कहानी, उस वक्त तक इतना बोल्ड रोल आया नहीं था। मैंने कहा मेरी कहानी ख़राब हो जाएगी सर। कहते नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैंने जाके मैडम मेहताब को बोला, उनको वही पसंद थी बात। उन्होंने कहा नहीं, हम मुझसे बनवाएंगे नहीं, वो फिल्म बंद हो गई। अच्छा। अब कई महीने फिल्म बंद रही। मैं उनकी फिल्म असिस्ट कर रहा था साथ में, बाहरों की मंजिल और तेरे मेरे सब। एस सुलेमान साहब की? हाँ, एस सुलेमान साहब डायरेक्टर। एस सुलेमान साहब, किस तरह आपका पहला इंटरेक्शन कैसे हुआ? आप उन तक कैसे पहुंचे उस वक्त? उन जावेद फाज साहब लेके गए ना। अच्छा। तो 1 साल तो मुझसे बात ही नहीं की। सलमान साहब ने मुझे तब देखा भी नहीं। हम 7 असिस्टेंट थे, सबसे आखिरी नंबर मेरा था। एग्जैक्टली। काफी असिस्टेंट थे उनके। हाँ। उस टीम में आप शामिल थे? सब तो आखिरी नंबर मेरा था। अच्छा। अब मेरी ड्यूटी क्या थी कि मैंने स्वीपर को बुलाना है और वो जो फ्रेम सेट हुआ है उसको साफ कराना है, क्लीन कराना है, और बस मेरी ये ड्यूटी बस आपकी ये ड्यूटी थी। अब वो शॉट रेडी हुआ, पिक्चराइज, गज़ल पिक्चराइज हो रही थी, रंजिश सही दिली दुखाने के लिए, मोहम्मद अली साहब पे। अच्छा। मेहदी हसन साहब ने गाई थी। तो शॉट रेडी हुआ, मोहम्मद अली साहब भी मौजूद थे। जाओ जी बुलाओ स्वीपर को। मैं स्वीपर को बुलाने गया, वो दूसरी जगह बिजी था। मैंने कहा जी वो फारिग नहीं हुआ, आता है थोड़ी देर में। और किसी ने नहीं समझ आ रही कि बंदा कौन फिर रहा है, ये कौन की करेगा। और मैंने ऐसी हरकत की जिससे सबको समझ आ गई कि मैं क्या हूँ। कुछ अच्छा। हो सकता है। अच्छा, वो बताएं जरा। हाँ, तो वो मैं गया तो वो बिजी था। बिजी है, अच्छा ठीक है, बातें करने लग पड़े। अली साहब, सुल्लू भाई आपस में था। थोड़ी देर बाद जाओ यार पता करो। मैं फिर गया, वो फिर बिजी था। मैंने कहा बिजी, अरे ये कैसे होगा शॉट, इरिटेट हो गए। ठीक ठीक ठीक। नहीं वो सुलेमान साहब, अली भाई ने जाना, ये कैसे होगा जावेद। मैंने अपना स्वेटर उतारा, पानी में भिगोया, वो जगह जाके ऐसे साफ कर दी। ऐसे पहली बार उन्होंने मुझे ऐसे देखा। सब सन्नाटे में आ गए। मैं कोने में खड़ा हो गया। शॉर्ट वॉट हो गई। शूटिंग पैकअप हुई 6 बजे। तो मुझे कॉल की उसने, बंदे ने, ओए मैं तो ऊपर जैसे साहब बुला रहे हैं। तो मैं क्या, चल मैं डर क्या गलती हो गई। मैं अंदर गया तो बैठे हुए थे, ऐसे मुझे देखा, कहते ये आपने क्या हरकत की है। मैंने कहा सर आप परेशान हो रहे थे तो मैं, इधर आओ बैठो मेरे पास, ऐसे याद रख। वहाँ से मैं पहचान में आया।